पूछना मारे दिल में कहकारो, काना धीर पूछना मारे दिल में कहकारो। लाला ने रूप दिखायो मार पूतना में आयो हो, लाला ने रूप दिखायो हमारे पूतना में आयो, हे मोहन ने रूप दिखायो मार पूतना घर आयो हो, लाला ने रूप दिखायो मारे पूतना घर आयो। वापस कर तीनों बुलारे दिल में कहकारो, कर तीनों बुलारे दिल में कहकारो। ये नयनावतारेण भगवान हरीश्वरा करोति कर्मण्यानि मनोज्ञानि च प्रभो। भगवान ने पूतना का उद्धार कर, पूतना की मोक्ष कर। मैया ने लाला को गोद में लिया। मैया ने सोचा लाला ने एक मुर्दे शरीर के पास में जाकर के खेला है, मुर्दे शरीर को छुआ है, तो मैया ने लाला की शुद्धिकरण के लिए लाला को पंचगव्य से स्नान कराया है। मैया ने लाला को गोमूत्र से स्नान कराया, गौ के गोबर से स्नान कराया, गौ के घी से स्नान कराया, गौ के दूध से स्नान कराया, गौ के दही से स्नान करवाया। मैया लाला की शुद्धि कर रही है और मैया ने लाला को शुद्धि करके स्नान करवा करके वापस से गोद में ले ली। मैया ने लाला को स्नान कराकर अपना वापस स्तनपान करवाया और मैया लाला को अच्छे सुंदर भाव से देख रही है, निहार रही है कि ये लाला तेरे ऊपर पतो नहीं है कष्ट कहां से आ गए हो। मैंने तो तुम ऐसे कभी सोचो भी ना हो कि तुम्हें अभी से कष्ट आने लग जाएंगे। मैया ने लाला को लाड किया और वापस से दूध पान करवा के लगी। जैसे ही लाला ने दूध पान किया तो इतनी ही देर में मामा जी ने एक राक्षस की तैयारी और कर ली, जाको नाम है सक्टासुर। कंस ने सक्टासुर को भेज दिया कि जाओ जाकर के वो नंद के लाला को खत्म करके आ। सक्टासुर आए और सक्टासुर आकर के छकड़े पर बैठ गए। एक बैलगाड़ी मैया के आंगन में थी, उस पर आकर के सक्टासुर बैठ गए। मैया लाला को दूध पिवा करके
उस गाड़ी के नीचे पालने में डालकर मैया घर के काम में बिजी हो व्यस्त हो गई। और मैया ने ग्वालों से कहा, ग्वालो भैया गाड़ी के पास ही जाकर के खेल लो और लाला को भी ध्यान दे जाओगे और तुम खेल भी लो, मैं घर के काम नहीं कर लूंगा। मैया घर के काम करने लग गई। ग्वाल वाल उधर बैलगाड़ी के पास खेल रहे हैं और इतनी देर में सट्टासुर आयो और सकट के ऊपर आकर बैठ गए। जैसे ही लाला ने देखा कि सट्टासुर आकर बैठ गए हो तो लाला ने जोर से एक गाड़ी के लात मारी और वह गाड़ी पलट गई और सट्टासुर खत्म हो गया। जैसे ही गाड़ी की आवाज आई भैया भागी भागी फिर बाहर आई। भैया ने देखा गाड़ी पलट गई और जो गाड़ी पे मटका धरे थे वो सब फूट गए। और ग्वाल वाल कह रहे भैया तेरे लाला ने लात मार दी, जाते गाड़ी पलट गई। भैया कहने लगी ने दारी क्यों कि कल को छोरा कालात मारे वो गाड़ी में जो गाड़ी पलट जाएगी। बोले ना भैया हम सत्य कह रहे हैं, हमने हमारी आंखों से देखा है या लाला ने लात मारी है, जाते गाड़ी पलटी है और राक्षस भी बाइते मरो। बोले जाओ आकर में दिखाओ तुम्हारी गल्ला। बहुत सारे नेत्र चिकित्सक होते हैं, उनको चेक करवा लो, लाला लात वात को छुना। ग्वाल वाल भी इकट्ठा हो गया, भैया लाला ने गाड़ी पलटा दी, देख के गाँव में सबरे ग्वाल वाल भी आ गया। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, वो लाल सब बोल रहे हैं कि तो बच्चों की बात है जी। चलो सट्टासुर को भगवान ने खत्म किया और सट्टासुर खत्म हो गया। अब मामा जी ने एक और हेलीकॉप्टर को इंतजाम कर दिया, एक राक्षस और भेज दिया जिसका नाम है तृणावत। तृणावत कहते हैं भंभूला, जो भंभूला बन के अपने यहाँ उठता है उसे कहते हैं तृणावत। मामा जी ने एक राक्षस और भेज दिया जिसका नाम है तृणावत। तृणावत गोल गोल घूमता हुआ ब्रज की गलियों में होता हुआ आ रहा है। अब मैया ने लाला को फिर गोद में ले लिया। अब भगवान सोच रहे हैं कि भैया मामा जी ने व्यवस्था तो कर दी लेकिन मैया तो गोद से नीचे उतार ही नहीं दी। भगवान ने सोचा अगर मैया नीचे ना उतारेगी तो मामा जी कैसे लेके जाएंगे। भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। मैया सोचने लग गई अभी तो लाला है खूब खिला रही, जब तो हम 100 वजन कैसे बढ़ेगा। मैया ने सोचा कि दूध पी लिया होगा, दूध की वजह से वजन बढ़ गया। तो मैया बोली लाला तूने खेल कूद और ये दूध है बचा, इतने में मेरे घोड़ को काम कर लो तो आंगन में खेल कर। लाला ने सोची बन गई बात। मैया ने जैसे ही लाला को जमीन में बैठाया, आंगन में लाला खेलने लग गए। इतनी देर में तृणावत आयो और भगवान को उठा करके लेकर के ब्रज की गलियों में चला गया। अपने कंधे पर बिठाया और गलियों में लेकर के चला गया। भगवान ने तृणावत के साथ घूम घूमकर सारी गलियों में घूम लिया और सबके घर देख लिए कि कौन सी गोपी वो घर कहाँ है, कौन सा ग्वाल कौन सा घर में है, कौन सा गोपी कौन सा घर में रह रहे हैं। सारी गलियों में ब्रज की गलियों में तृणावत ने लाला को घुमा दिया। और जैसे ही लाला को लेकर तृणावत ब्रज से बाहर जाने लगा तो भगवान ने तृणावत का गला पकड़ा और फट से शिला पर मार के तृणावत को खत्म कर दिया। तृणावत का उद्धार भगवान ने कर दिया। बार बार मां यशोदा सोचती है कि लाला पर कष्ट पे कष्ट आई जा रहा है। उधर वसुदेव जी ने महाराज गर्गाचार्य से कहा कि गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में जाओ और मेरे लाला को नामकरण संस्कार कर करके। गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल की तरफ आए, नंद महल में आए और नंद बाबा से मिले हैं कि गर्ग पुरोहितो राजन यमुना सुमहातपा वज्रगामिनन्दस्य वसुदेव प्रमोचिता
नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी महाराज का आदर सत्कार किया, खूब अच्छा स्वागत किया, सत्कार किया। गर्गाचार्य जी महाराज की पूजा करी कि आओ भगवान, आज तो हमारे धन्यवाद जो आप जैसे संत यहाँ पधारे। गर्गाचार्य जी महाराज को बाबा महल में लेके गए और गर्गाचार्य जी को कहने लगे कि ए महाराज, हमारे लाला को नामकरण संस्कार करो। बाबा, जब ते लाला पैदा हुए है, जब ते कष्टन पे कष्ट आए जा रहे हैं, आप एक ऐसो नाम रखो जाते लाला के कष्ट आवो दूर हो। गर्गाचार्य जी महाराज नंद जी को कहा, देखो नंद जी, जब भी आपके घर में हल्ला गुल्ला होता है, आनंद मनता है, तब ही लाला के ऊपर कष्ट पे कष्ट आते हैं। तो आप हल्ला तो करो मत और गौशाला में चौका लगाओ, वहीं पे चुपचाप लाला को नामकरण करवाओ। नंद जी ने माँ यशोदा को कहा कि यशोदा जाओ, गौशाला में चौका लगाओ और लाला को नामकरण संस्कार करवाओ। माँ यशोदा ने गौशाला को साफ किया, सफाई करी, चौका लगाया, आसन बिछाए और लाला को तैयार किया, अपने 16 श्रृंगार किए और नामकरण संस्कार करने के लिए गौशाला में जाने लगे। तभी माँ यशोदा ने रोहिणी जी से कहा, ए देवी, ए बहन, देखो ये बाबा को वैसे खूब नाम सुन रखो है गोकुल में, जाके बराबर कोई पंडित ना है गोकुल में। बोले ऐसी बात है? बोले हाँ। तो देखे तो सही है, बाबा की परीक्षा तो ले, बाबा वास्तव में पंडित है या ऐसे ही घड़िया पलटन है। रोहिणी जी ने बोला, बहन कैसे ले परीक्षा? बोले एक काम करते हैं, आप तो मेरे लाला को गोदी में ले लो और मैं आपके लाला को गोदी में ले लूं। अगर वास्तव में ही पंडित जी होंगे तो पहचान जाएंगे कि तो ई को लाला है और ई को लाला है, और ना होंगे तो भैया ये तो खड़िया पलटन ही बाबा है। रोहिणी जी ने बोला, जैसी बहन आपकी इच्छा, जैसे आप चाहो वैसे ही ले लो। रोहिणी जी ने तो भगवान को गोद में लिया और माँ यशोदा ने बलराम जी महाराज को गोद में लिया। गर्गाचार्य जी महाराज आसन लगा करके बैठे हैं। यशोदा की गोद में रोहिणी के पुत्र हैं और रोहिणी जी की गोद में माँ यशोदा के पुत्र। जैसे ही बाबा की नजर रोहिणी जी के पुत्र माँ यशोदा की गोद में पड़ी तो बाबा को यशोदा की गोद में रोहिणी जी के पुत्र दिखाई देने लगे और बाबा बोलने लगे कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् शुद्रोमणि आख्यास्ते रामैति बलाधिक्यात् बलम विदु। अयम ही रोहिणी पुत्रो, मैया बोले हाँ महाराज, या तो मैं कौन रोहिणी जी को सो लाला लगे। मैया ने रोहिणी जी की आंखों में देखा, बहना बाबा तो ज्ञानी, पहचान तो रहे होगी तो रोहिणी जी को बेटा है। मैया बोलने लगी, बाबा हम तो दोनों के एक जैसे ही मान है, बराबर से ही है हमारे लिए। तो काऊ ऐसा ना है कि ये भी को है या ये मीरो है, हम तो दोनों ने समान ही माने या लिए गोद में रखे। माँ यशोदा ने भगवान को गोद में लिया और रोहिणी जी ने अपने पुत्र को गोद में लिया। बाबा ने कहा कि देखो मैया, बलाधिक्य बलम विदु, इनमें सबसे ज्यादा बल होवे वो आगे जाता है। यही कारण से इनको एक नाम होवे वो बलराम। और ये एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में स्थापित करे गए हैं, या लिए इनको एक कारण नाम होवे वो शंकर।
गर्गाचार्य जी महाराज बलराम जी महाराज का नामकरण संस्कार किया। जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज की नजर भगवान से मिली तो गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लग गई। गर्गाचार्य जी महाराज तो खुली आंखों से ही समाधि में चले गए। और मैया सोच रही है बाबा नाम धरेंगे कुछ बोलेंगे, लेकिन गर्गाचार्य जी महाराज तो कुछ बोल ही नहीं। काफी समय हो गया, काफी समय से मैया सोच रही है कि बाबा कछु बोलेंगे, बाबा कछु बोलेंगे, लेकिन गर्गाचार्य जी की तो समाधि ही नहीं खुल पाई। बहुत समय बीत जाने के बाद मैया ने रोहिणी जी की तरफ देखा, हुआ ना क्या पता बाबा को तो क्या हो गया। रोहिणी जी बोलने लगी भैया बहना बहु तो ऐसा लगे बाबा की तो सांस भी ना चल रही हुई। तो मैया यशोदा ने बाबा के दोनों कंधे पकड़े और बाबा को जोर से हिलाने लगी, ए बाबा। जैसे ही मैया ने बाबा को जोर से हिलाया तो बाबा की समाधि टूट गई और बाबा कहने लगे भैया सोच लियो मैंने तेरे लाला को नाम। बोले बाबा इतनी देर लगे नाम सोचने में। बोले भैया जो लाला की माथे की रेखा है ना वो बहुत महीन हो गए हैं, या कारण से मैं बाबा मैया लाला की माथे की रेखा को पढ़ रहे हो। बाबा ने मैया बोली कि बाबा बताओ लाला के कौन कौन से नाम होंगे। गर्गाचार्य जी महाराज बोले बहुनी संतानि नामानि रूपाणि जसुते गुण कर्माणुरूपाणि तन्नवेदनो जना। बहुनी संतानि नाम होंगे, तेरे लाला के तो बहुत सारे नाम होंगे, हजारों नाम होंगे। मैया बोलने लगी बाबा हजारों नाम की जरूरत ना है, एक आध दो ही अच्छे से नाम बता दे। गर्गाचार्य जी महाराज मैया को कह रहे हैं कि भैया आपके लाला को नाम होगा कृष्ण। मैया ने बोली बाबा याकूब का मतलब हो गए कृष्ण को। बाबा बोले भैया जो अपनी मुस्कान से अपने द्वारा हर व्यक्ति को आकर्षण कर ले, अपनी ओर खींच ले, वह कोई नाम हो गए कृष्ण। लेकिन नेक्स्ट ही मुस्कान के ऊपर हर आदमी आकर्षित हो जावे है, खिंचो चलो आवे है, वही को नाम हो गए है कृष्ण। और मैया ने बाबा से पूछा बाबा क्या बताओ मेरो लाला आगे चल के क्या करे वो। जैसे आजकल पूछे हैं ना बच्चा होते महाराज या बताओ ये का बने वो, डॉक्टर बने वो, इंजीनियर बने वो, या ऐसे ही डोले वो गाय चराते। मैया ने जैसे बाबा से प्रश्न किया, बाबा कह रहे हैं कि पुराने ब्रजभते साधवो दस्यो पीड़िता अराजगे रम्याणां जिज्ञासूर्दसनुसो मदिता जयेस्मिन् महाभगा। बोले मैया बस या मत पूछे कि लाला कहाँ बने। बोले महाराज फिर भी बताओ तो सही लाला कहाँ बने वो, आगे चलकर क्या करे वो। मैया ने बाबा ने मैया को कहा कि मैया तेरे लाला बने वो आगे चलकर चोर। जैसे ही मैया ने कही, मैया ने सुनी कि चोर बने वो, मैया बोली बाबा रहने दो, ये कौन सी भविष्यवाणी कर रहे हो महाराज। चोर बने वो
चोर नाम सुनते ही मैया सोची होगा मैं ये तो अभी से ऐसी भविष्यवाणी कर रहे महाराज बाबा ने अनेकों नाम मैया को बताए। भगवान का नामकरण हुआ, कृष्ण रखा गया, बलराम जी महाराज का नाम बलराम रखा गया, रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम रखा और मैया और रोहिणी जी लाला को लेकर के महल की तरफ अंदर आ वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। वो मेरे उठे वीर की वीर सखी मेरे उठे वीर की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, सावन जाऊंगे वृंदावन जाऊंगी सखी गोबर बन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी गोबर बन जाऊंगे। मेरे उठे वीर की सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे
मोहन की याद में लीला भावे खाना लीला मोहन की याद में लीला भावे खाना पीला मोहन की याद में लीला भावे खाना पीला मोहन की याद में तेरे लगे चले सावन जाओगे लगे चले सावन जाओगे बुरे सावन जाओगे बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। राधे। भगवान ने आगे चल करके गोपियों के यहाँ माखन की चोरी करी है। देखो भगवान के ऊपर जब भी कोई कष्ट आया है तो मैया ने गाय के पंचगव्य से लाला को स्नान करा करके शुद्ध किया। हमारे शास्त्र भी यही बात कहते हैं कि जो देसी गाय है वो हमारे लिए पवित्र मानी गई है। जो गाय है उसकी हर चीज हमारे लिए पवित्र है। अगर घर में भी कभी शुद्धि करते हैं तो गाय के गौमूत्र के छींटे लगाए जाते हैं। शास्त्रों में भी लिखा है विप्र धेनु सुर संत हित। शास्त्रों में भी बताया है विप्र धेनु सुर और संत, चारों चीजों का अर्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष। सबसे पहले बताया गया है विप्र ब्राह्मण। ब्राह्मण धर्म का प्रतिनिधित्व है। ब्राह्मण का काम है कि धर्म का पालन करें और इस संसार को धर्म का रास्ता दे। इसलिए विप्र का प्रतिनिधित्व किया है धर्म से, ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व किया है धर्म से। दूसरा धेनु। अगर घर में सुख समृद्धि भंडार की आवश्यकता है, धनदान की आवश्यकता है, धनदान की प्राप्ति करनी है तो उसका प्रतिनिधित्व किया है गौ माता से। अगर हम गाय की सेवा करेंगे, गाय का पालन करेंगे, गाय के दूध दही का खान पान करेंगे तो हमारे घर में कभी भी पीड़ा नहीं आएगी। ये बात भी शास्त्रों में बताई गई है। तीसरा है सुत। कामनाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की प्रार्थना करनी पड़ती है। जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, उसकी पूर्ति के लिए देवताओं की आराधना करनी पड़ती है। इसलिए काम का प्रतिनिधित्व करते हैं देवतागण और संत। संत का प्रतिनिधित्व करते हैं मोक्ष से। अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मोक्ष पानी है तो संतों का संग तो करना ही पड़ेगा। एक अच्छे गुरु की संगत तो हमें करनी ही पड़ेगी।
चारों चीजों का शास्त्रों में वर्णन किया है। विप्र धेनु सुर संत हित, चारों चीज मनुष्य के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हमें संसारिक चीजों की जरूरत है। जब भी भगवान पर संकट आए हैं तो मैया ने लाला की रक्षा गौ के गौमूत्र, गौ के गोबर, गौ के घी, गौ के दूध और गौ के दही से करी है। और लास्ट में मैया ने गौ के पूंछ से झाड़ा भी मारा। ए गौ मैया, मेरे लाला गोपाल की नजर लग गई हो तो भाई दूर कर दीजो, लाला के कष्ट ने दूर कर दीजो, लाला की रक्षा करियो, भगवान के नाम ले लेकर के मैया झाड़ो। लेकिन साहब आजकल तो हमारी गौ माता इतनी दुखी है कि दर दर भटकती डोलती है। इस भारत में 1 करोड़ 136 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से 1 करोड़ से अधिक लोग हिंदू हैं। अगर एक आदमी भी एक गौ माता का पालन पोषण का जिम्मा उठाए तो शायद गौ माता को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। गौ माता जिन घरों में रहती है उन घरों में कभी भी धन की कमी नहीं होती, कोई भी रोग पीड़ा पैदा नहीं होती। एकमात्र पशु ऐसा है जिसकी हर चीज खाने योग्य है कोई ऐसा पशु जिसका मलमूत्र खाया? इन गौ माता का मूत्र अमृत के समान होता है, पंचगव्य अमृत के समान बताया गया है। हम लोग अपने घर में जब भी रोटी बनाते हैं उस समय अगर एक रोटी गौ माता के दिन खाने तो उस खाने में स्वाद ही कुछ और होता है। जो लोग गौ माता को रख नहीं सकते, पाल नहीं सकते, अपने घर में जगह नहीं है, तो उन लोगों के लिए एक सरल सा उपाय है कि जिस किसान के घर में गौ माता है उस किसान की गौ माता को गोद ले। जैसे हमारे किसी के संतान नहीं होती तो हम संतान गोद ले लेते हैं, उसी प्रकार हम किसी की गौ माता को गोद ले लें, उसका वार्षिक खर्चा हम हमारे द्वारा उठाएं तो वो भी एक पुण्य के समान ही है। जितना पुण्य गौ माता को पालने से होता है उतना ही पुण्य गौ माता को गोद लेने से भी है। तो यही बात है, मैया यशोदा ने हर प्रकार से लाला की रक्षा गौ माता के द्वारा करी है। आगे चलकर भगवान ने ब्रज की गलियों में लीला की। लाला नायक बड़े हो गए, मैया ने लाला के पैरों पे घुंघरू बांध दी, कमर में घुंघरू बांध दी। अब लाला गुटवन गुटवन चलने लग गए। लाला खेलते हुए गैयाओं को तो ग्वाले गौशाला से चराने ले गए और लाला और बलराम जी महाराज खेलते हुए गौशाला में प्रवेश कर गए। फुटबॉल फुटबॉल खेलते हुए गौशाला में प्रवेश किया। लाला बलराम जी कह रहे भैया जब भी कुछ बात हो गए है भैया हमें गौ के गोबर से स्नान कर जरूर करा। आज ऐसे करे हम या गौ के गोबर से हम ही स्नान कर लेते। लाला और बलराम जी महाराज गाय के गोबर में खेल रहे हैं, पूरे गोबर को उठाया और अपने शरीर से लगा लिया। जब मैया यशोदा को पता चला कि लाला गौशाला में गए हुए हैं तो मैया दूर खड़ी हुई लाला को देख रही है और हंस रही है। जब मैया ने लाला को देखा तो मैया लाला को कहने लगी, ए लाला ये क्या हो रहा है? जैसे ही लाला ने मैया की आवाज सुनी तो कहने लगे भैया मैया आ गई, तो अब पिटाई जरूर हो गई। भगवान बोलने लगे मैया तो जब भी कछु कष्टावे है हमारे ऊपर, जब भी हमारे कोई राक्षस वाक्षस आवे है तो तू या गोबर में स्नान करावे है। तो हमने सोची आज हम ही स्नान कर ले। क्या लिए हमने आज गौशाला में प्रवेश किया और गाय के गोबर को अपने शरीर पर लगा लिया। मैया यशोदा ने लाला को उठाया, स्नान करवाया और दूध पिलाया और पालने में फिर छोड़ा।
भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए। भगवान ने एक दिन अपने ग्वालों को इकट्ठा किया और कहने लगे, भैया देखो अब हम खेल खेलेंगे। ग्वाले कहने लगे, लाला बता कौन सा खेल खेलेंगे? बोले अब हम चोरी करेंगे। जैसे ही ग्वाला ने सुनी अब हम चोरी करेंगे, तो ग्वाला कहने लगे, ए लाला तू बिटवा देगो या काम तो हमसे ना हो भैया। भगवान ने कहा कि भैया हमको रुपया पैसा चुराने की बात तो थोड़ी कह रहे हैं, हम तो माखन की चोरी करके कह रहे हैं। एक वाला ने बोली, भैया तेरे का कमी है, घर में 9 लाख गैया बन रही है, चोकू चोरी में भी वो का काम कर गए हो, और हमारे सवन के घर में भी बहुत सारी गैया हैं, खूब दही हो गए, चोरी करने की क्या जरूरत? बोले भैया बहुत तो चोरी करने की जरूरत ना है, तुमको भी ना है, लेकिन ये मधुर मंगल है ना, जाके घर में थोड़ी गरीबी ईडी हड्डी से हो रहे हो, या को जरूरत पड़ रही है माखन की, या लिए हम चोरी करेंगे। ग्वालान ने सोची भैया यह बात ठीक है, जाके घर में ना है तो चोरी। भगवान ने ग्वालों ने भगवान से कहा कि लाला अब तो तू कहेगा ना जैसे ही करेंगे भैया, पता कैसे करनी है चोरी। भगवान ने अपने ग्वाल वाल चोरी मंडल का निर्माण किया और ग्वालन ने कह दी, भैया ये मंडल का अध्यक्ष तू ही बन जा, तू ही बनेगा या अध्यक्ष, हमारी बस की ना है, जैसे तू करेगा वैसे ही करेंगे हम। भगवान ने मंडल की स्थापना करी, अध्यक्ष बन गए, बिना वोटिंग ही बन गए, वैसे ही बना दियो स्वेच्छा से। अब भगवान ने कहा, देखो देखो लो, अब ऐसे करो, पहले तो यह 31 करेंगे भैया, ऐसे करो अपने अपने घर में ही हाथ साफ करो पहले, अगर घर में सफल हो जाएंगे तो फिर बाहर करेंगे। दूसरी वाला ने कही, भैया यह बात भी ठीक, पहले तो अपने घर के ही चालू करो। वाले एक गए और बाद दिन तो चले गए सब, और कोई वाला ने घर में माखन खा लियो, कोई पकड़ो गए हो, कोई पिट गए हो, कोई बंद गए हो, कोई क्या हो भैया। और दूसरे दिन फिर मीटिंग आ गई, दूसरे दिन मीटिंग गई, लाला ने पूछी, भैया कैसे रहो दिन? एक वाला ने कहा, भैया ठीक रहो, हम मैंने तो माखन खा लिया, कहो पतो ही ना चलो, और वापस से ढक के रख दिया। दूसरे वाला ने कही, लाला आज के बाद जिंदगी में कभी चोरी ना करूंगा भैया, मेरी तो ऐसी पिटाई भई है जो आज तक भी दर्द है। भगवान ने कही, लाला अभी ते पिट के आने लग गए तो आगे चल के तुम क्या चोरी करोगे? भगवान सभी ग्वालों को लिया और गोपियों के घर में माखन की चोरी कर ली। भगवान ने गोपी के घर में प्रवेश किया, वो घर पे जाकर के देखा कि गोपी तो है नहीं, और माखन की जो मटकी है वो ऊपर छीके से लटक रही है। भगवान ने सोचा भैया घर में तो कोई है ना है, लेकिन माखन की मटकी कुछ ऊंचे स्थान पर रखी है। भगवान ने ग्वालों को नीचे घोड़ी बनाया और ऊपर चढ़े और खुद ने माखन खाया, ग्वालों को खिलाया और बचे हुए माखन की मटकी को धड़ाम से फोड़ दी। सभी ने प्रेम से माखन खाकर के और खेल खेलने लगे। या प्रकार से भाई भगवान अलग अलग गोपी के घर में जामे और अलग अलग धूम मचा करके कि काले नवीन राजर से राम कृष्ण गोकुले क्रम तो परस्पर
भगवान अनेकों प्रकार से गोपियों के साथ लीला करता है। एक दिन सभी गोपी इकट्ठा हुए और मैया यशोदा को कुल्हाना देने के लिए मैया यशोदा के महल के आगे इकट्ठा हुआ। बोले, ए यशोदा, तनिक बाहर आओ मैया। मैया ने सोची, आज तो मैंने कोई बुलावा भी ना दियो, फिर ही गोपी काहे को चिल्ला रही है। जैसे ही गोपी की आवाज सुनी, मैया यशोदा बाहर आई और बाहर आकर के मैया ने पूछा, हे गोपियों, क्या बात है, काहे को चिल्ला रही हो? एक गोपी कहने लगी, भैया तू तेरी लाला इतना समझावे कि हमारे घर में आवे और रोज तुम मचा के आवे। भैया कुछ बोलेगी, मैंने जा बता, खाओ दम कर दिया मेरे लाला ने। बोले, भैया तेरे लाला ने हमारे घर से माखन की चोरी करी है। भैया कहने लगी, ए गोपी, तेरा दिमाग खराब है बोली के? मेरे का माखन मिश्री की कमी है जो मेरे लाला वो करेंगे, चोरी करेंगे तुम्हारे घर में आकर। मैया ने लाला को जवाब, मैया ने गोपियों को जवाब दिया और मैया गोपियों को डांट रही। एक गोपी कहने लगी, तो मैया तेरा लाला हमारे बचरान ने खोल देवे हैं कि बच्चान वंचित समय स्वरथदीपया कल्पितो स्तयोगः। बछड़ों को बोल देता है। मैंने गोपी काम ही तो करे है, दूध निकाले बाद पहले बछड़ान को खोले। बोले, नहीं मैया, क्वचित समय दूध निकालने से कुछ समय पहले बछड़ों को खोल देता है, यह कारण भैया हमको दूध ही नहीं दे पाए। दूसरी गोपी कहने लगी, भैया तेरे लाला हमारे घर में आवे हैं और माखन मिश्री की चोरी करे हैं और वह को खावे, और जब हम लाला को पकड़ लेवे हैं तो लाला पूछे कि लाला चोरी क्यों करे हैं, तो लाला कहने लगे, देखो भाभी, चोरी के माल में स्वाद ही कुछ और आवे। क्या प्रकार से गोपी मैया को कुल्हाना दे रही है। मैया ने कहा कि गोपी तनिक डांट दिया करो, लड़ दिया करो, तुम्हारा भी अधिकार उतना ही है जितना मेरा अधिकार है। तो गोपी कहने लगी कि मैया यह काम तो मैंने करके भी देख लिया। भैया जब मैं लाला को लड़ू हूं, वहां पे गुस्सो करो तो लाला मुंह को देख करके मेरी बातों को सुनकर हंसने लग जाते हैं, और जब यह हंसने लग जाते हैं तो यह की हंसी को देखकर मुंह को खुद को भी हंसी आवे लग जाता है। ये काम भी हमने करके देख लिया। भैया ने गोपियों को कहा, गोपी तुम झूठ बोलो हो, मेरे नेक्सो लाला तुम्हारे घर में जाकर के काउ दम करे हो कि मरकान भोक्षण विभजति सचेन्यातिभाण्ड भिन्न द्रव्याले च ग्रहैकतयो ज्ञात्युपकोषितोपन। भैया खुद माखन खावे हैं जो तो खावे हैं, बचे कुछ माखन को बंदरन को और लुटावे हैं। भगवान मैया ये भगवान की इन बातों को, इन उद्यमों को सुनकर के मैया हंसने लग गई और गोपियों को जोर से फटकारने लगे, गोपियों मेरे नेक्सो लाला काउ दम करेगो, काउ माखन की चोरी करोगो। अगर काउ दिन मेरे लाला को तुम पकड़ करके मेरे सामने लाओगी तब हमको विश्वास होगा। मैया ने कहा, मैया की इन बातों को सुनकर के गोपियां वापस चली गई। ओ मैया यशोदा सुन ले पुकार,
हरि कानन ली है सरल उतार, अरे बटकी थोड़ी है वो मेरी गोरस की, बटकी थोड़ी है मेरे गोरस की, सागर थोड़ी है वो मेरी गोरस की, सागर थोड़ी है मेरी गोरस की। ओ मैया यशोदा सुन ले पुकार, कानन ली है शरण उतार, मैया यशोदा सुन ले पुकार, कानन ली है शरण उतार, भटकी थोड़ी है ओ मेरी गोरस की, भटकी थोड़ी है मेरी गोरस की। तेरो कन्हैया हरि बात है मत मोहन तेरो कन्हैया, हरि बोल मनी मानत मानत है और तेरे गाड़ी हो मेरा नाम तेरी मदद थोड़ी है मेरी गोरस की।
श्री हरिलाल की जय हो। एकदा गदाशीषु यशोदानंद गेदिनी कर्मांतरणे युक्तासु निर्मन्थन स्वदधि। भगवान के माखन के लिए मैया यशोदा एक दिन स्वयं दधि मंथन कर गई। मैया भगवान को माखन निकालने के लिए स्वयं दधि मंथन करती थी, खुद दही का मंथन करके माखन निकालती थी। मैया के घर में दास दासियों की कमी नहीं थी, अनेकों प्रकार के दास दासियां थे, लेकिन मैया फिर भी भगवान के माखन के लिए स्वयं अपने हाथों के द्वारा दही का मंथन करती और भगवान को माखन खिलाने के लिए खुद दही मंथन करके माखन निकालती थी। एक रोज मैया दही मंथन कर रही है, माखन निकाल रही है। इतनी देर में कन्हैया आए और मैया को बोले, मैया भूख लग रही है। मैया ने बोला, लाला नेक देर और रुक जा, बस माखन निकलने वाली है, मैं माखन निकाल लूं और फिर ताजा माखन तो को खिलाऊंगा। भगवान बोले, मैया वो तो अभी माखन चाहिए, अभी माखन चाहिए, अभी माखन चाहिए, भूख लग रही है। मैया फिर कहने लगी, लाला रुक जा नेक, और अभी माखन निकाल लो और फिर निकाल के तो खिलाऊंगा। भगवान को गुस्सा आयो, भगवान दौड़कर वहां से आए, बाहर से एक पत्थर लियो और एक कोठा में जाकर के घुस गए। वहां माखन से भरी हुई मटकी धरी है। भगवान ने जाकर के एक मटकी में जोर से पत्थर को फेंको, मटकी फूट गई और वहां से माखन बहने लग गया। भगवान ने सोचा, भैया मटकी फूट गई, अब मैया मारेगी, तो ऐसे करो भैया यहाँ से भगई चलो। भाई हम भगवान वहां से धीरे से दबे पांव निकले और बाहर खेलने चले गए। मैया गाँव काम के लिए कमरे में कोठे में आई, देखा माखन की मटकी फूटी पड़ी है, माखन बह रहे हो है और वहां से मेरे ठाकुर के पद चिन्ह जा रहे हैं। जैसे मैया ने देखा कि लाला के पद चिन्ह वहां से जा रहे हैं, पैरों के निशान माखन पे मंडे हुए हैं, तो मैया तुरंत समझ गई कि ई सारो काम लाला ने ही करो, या उदम मचावे वो काम लाला ने ही करो। मैया बाहर गई, लाला को बुलाया, ए लाला यहाँ आइयो। लाला समझ गए, भैया अब पिटाई जरूर है। मैया को पता लग गया अब पिटाई जरूर हो गई। मैया ने लाला को उधर बुलाया। लाला मैया से कह रहे हैं, मैया ने चांदी की छड़ी हाथ में ले रखी है, आगे आगे तो भगवान भग रहे हैं और पीछे पीछे भग रही है मैया। मैया भगती हुई थक गई। मैया को बुढ़ापे को शरीर कितनी देर तक भगेगी। मैया भगती हुई थक गई। भैया ने लाला को बोला, हे लाला मेरी भगी बेटी हुई फसकी ना है भैया, तू मेरे पास में आ जाओ। भगवान ने मैया को कहा, मैया जो तूने छड़ी ले रखी है ना, आत्म छड़ी जाए फेंक दे, मैं अपने आप तेरे पास में आ जाऊं। मैया ने वो चांदी की छड़ी अपने हाथ से फेंकी और भगवान स्वयं चल करके मैया के पास में आ गया। क्यों जी, मैया के पास में पहले तो भगवान आगे आगे भग रहे थे, मैया पीछे पीछे दौड़ रही थी, अब भगवान स्वयं चल करके क्यों मैया के पास में आए?
बोले मैया के हाथ में थी चांदी की जो छड़ी, वो माया का रूप है। जब तक हम इस माया रूपी संसार में पड़े रहते हैं, माया के पीछे दौड़ते रहते हैं, तब तक भगवान हमारे पास में नहीं आते। और जब हम ये माया रूपी संसार को छोड़ देते हैं, माया के जाल से निकल जाते हैं और भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, भगवान के गुणगान करने लग जाते हैं, तो भगवान स्वयं चल करके हमारे पास में आ जाता है। इसीलिए पहले भगवान आगे आगे भाग रहे थे, और जैसे ही मैया ने छड़ी को फेंका तो भगवान स्वयं चल करके मैया के पास में आए। मैया ने लाला को पकड़ा, दोनों हाथ बांधे, और दोनों हाथ बांध करके मैया के आंगन में पड़ा है एक उखल। मैया ने लाला को उखल से बांध दिया। लाला उखल से बंधे हुए हैं। मैया तो महल में कुछ काम करने के लिए चली गई, और लाला ने थोड़ा जोर लगाया और उखल को घसीटता हुआ आंगन में खींच रहा है। नंद बाबा के आंगन में दो पेड़ यमलार्जुन के खड़े हुए हैं। आगे आगे भगवान चल रहे हैं, पीछे घिसटते आ रहे हो उखल। भगवान को तो छोटो सो शरीर है, तो भगवान तो पेड़ों के बीच में होकर के निकल गए और उखल पेड़ों में फंस गए। भगवान ने तनिक जोर लगाया तो दोनों पेड़ धड़ाम से जमीन पर गिर गए, और उनमें से दो सुंदर पुरुष बाहर आ गए। बोले ये दो सुंदर पुरुष कौन थे? ये सुंदर दो पुरुष थे कुबेर जी महाराज के पुत्र नल और कुबेर। बोले जी साहब, ये नंद बाबा के आंगन में पेड़ बढ़कर कैसे आए? नल और कुबेर एक बार अप्सराओं के संग तालाब में स्नान कर रहे थे। तब वहां होकर नारद जी महाराज उस रास्ते से जा रहे थे, तो जैसे ही अप्सराओं ने नारद जी को आते हुए देखा तो अप्सरा तो भग करके जल से बाहर हो गई और वस्त्र धारण कर लिए, और नल और कुबेर और नारद जी को प्रणाम कर दिया, और नल और कुबेर जल से बाहर नहीं गए और वहीं पर खड़े रहे। तब नारद जी ने नल कुबेर से कहा कि तुम जल में निर्वस्त्र खड़े हो, जैसे पेड़ खड़े, मैं तुमको श्राप देता हूं कि जैसे जो पेड़ खड़े हुए रहते हैं वैसे तुम निर्वस्त्र होकर के जल के अंदर खड़े हो जाओ। मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम पेड़ बन जाओगे। नल कुबेर को नारद जी ने श्राप दे दिया। नल और कुबेर ने नारद जी महाराज के हाथ जोड़े और क्या भगवत ने तो शापस्य कारणम यदम विहितम कर्म ज्ञानवादेवर्तम। नल और कुबेर ने नारद जी महाराज के हाथ जोड़े, बोले नारद जी, हम पेड़ तो बन जावे, लेकिन हमारी उत्पत्ति वापस कैसे हो? भगवान ने, नारद जी ने कहा कि जब कृष्ण अवतार हो गए हो तब भगवान उखल से बंधेंगे और उनके द्वारा ही आपको वापस से आपको शरीर प्राप्त होगा। यही कारण इन दो पेड़ों के गिरने से दो सुंदर पुरुष हुए और वो वापस अपने धाम को चले गए। बोलो भगवान कृष्ण भगवान की जय हो। राधे राधे कि देहम कवदंता दो स्वयं के तुम्हारे वचा मात पिता वलिनम के दुर्गे
भगवान ने बड़े हुए और भगवान ने ब्रह्मांड घाट पर के जाकर के खेल खेला है। सभी ग्वालों के संग भगवान ब्रह्मांड घाट पर गए। ब्रह्मांड घाट पर सभी ग्वाले खेल रहे हैं, भगवान भी वहां खेल रहे हैं। सभी के देखते देखते भगवान ने एक नेक माटी को ढेला लियो और अपने मुंह में रख दिया। जैसे ही बलराम जी महाराज ने देखा कि लाला तूने माटी खाई है, अब मैं तेरी मैया से शिकायत करूंगा भैया। भगवान ने सोची भैया अगर बलराम जी महाराज मैया से शिकायत करेंगे ना तो पिटाई जरूर होगी। लाला ने बलराम जी महाराज से कहा भैया अगर तूने मैया से ऐसे कहो ना कि लाला ने माटी खाई है तो मैं कह दूंगा कि भैया भी रोज भांग को टट्टा खा आवे हैं। बलराम जी महाराज ने सोची भैया या की पिटाई होगी कि ना होगी, मेरी जरूर हो जावे। भैया बलराम जी महाराज ने तो कह दिया कि लाला मैं तो मैया से देख कहूंगा ना है और कोई ग्वाल वालों की कोई गारंटी ना भैया कि कहेंगे ना। ग्वाल इकट्ठा हुए और माँ यशोदा के पास में पहुंच गए। हालांकि शिकायत कर रहे हैं मैया से जाकर, हो तेरे लाला ने रज रज खाई, यशोदा सुन माई, हो तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने रज रज खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने रज रज खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने रज रज खाई, यशोदा सुन माई, सुन माई, सुन माई, सुन माई, सुन माई, तेरे लाला ने रज रज खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने रज रज खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन मत खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो, छोटो सो माटी को ढेलो, 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 रत श्याम ने मुख में मेलो, 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 गटक गटक गट खाई, यशोदा सुन माई, लाला ने गटक खाई, यशोदा सुन माई, लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई।
माटी, क्यों लालात ने खाई 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 माटी। यशोदा समझा रही ले साठी, यशोदा समझा रही ले साठी। कबूले दया नहीं आई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज खाई यशोदा सुन माई, लाला ने ब्रज खाई यशोदा सुन माई। पूर्ण ब्रह्म बनाई यशोदा सुन माई, लाला ने ब्रज खाई यशोदा सुन माई, लाला ने बाती खाई यशोदा सुन माई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधे राधे। भगवान ने माटी का ढेला अपने मुंह में रखा। ग्वाल वालों ने मैया से आकर के शिकायत की तो मैया ने लाला से पूछा, लाला तूने माटी खाई है? भगवान ने
बोला कि मैया ना, मैंने माटी ना खाई। बोले सबले ग्वाल वाल कह रहे हैं ना हम बक्षित्मा सर्वे मिथ्याभिवंसिनः यद्गिरास्तरैः समक्षम वै पश्यमे मुखे। ना हो बक्षित्वा, ना मैया मैंने माटी ना खाई। बोले सर्वे मिथ्या विषयान्या, सब ये सभी ग्वालवाल तो झूठे हैं। मैया कहने लगी लाला ये तो सगरे झूठे हैं लेकिन तू ही है सत्यवादी। भगवान बार बार मना कर रहे हैं कि मैया ना, मैंने माटी ना खाई। यदि सत्य गिरास्तहि समक्षम पश्यमे मुखे। अगर मैया तो विश्वास नहीं तो मेरा मुंह खुलवा ले और देख। मैया ने बोली है लाला यह बात ठीक है। भगवान ने सोची भैया हम तो अपनी बात में फंस गए। अब मैया मोंडा खुलवा देगी, मोंडा में लग रही है माटी, अब पिटाई जरूर हो गई। मोहन को मैया ने मोहन का मुंह खुलवा लिया, लाला का मुंह खुलवा लिया और लाला ने अपने मुंह को खोल दिया। जैसे ही लाला ने अपना मुंह खोला उधर भगवान की माया ने सोचा कि आज एक जीवात्मा परमात्मा को मार लगाएगी तो जीवात्मा परमात्मा की पिटाई करेगी। इसलिए माया ने भगवान के मुंह में सभी ब्रह्मांड के दर्शन मैया को करवा दिए। जैसे ही भगवान के मुख में मैया ने देखा कि ग्रह, नक्षत्र, तारे, चंदा, सूरज, पृथ्वी, आकाश सभी मैया को नजर आने लग गए। मैया तो घबरा गई। मैया ने जैसे ही ब्रह्मांड के दर्शन भगवान के मुख में करे, लाला के मुंह में दर्शन करे ब्रह्मांड के, तो मैया ने सोचा कि मेरा लाला तो भगवान है। जैसे ही ये भाव मैया के मन में आया कि मेरा लाला भगवान है, भगवान ने सोची भैया अगर मैया ने मुझको भगवान मान लियो तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, फिर माखन मिश्री कौन खाएगा, माखन की चोरी कैसे करूंगा। भगवान ने तुरंत योग माया को आदेश दिया और अपने मुंह से योग माया गायब कर दी। मैया भगवान को कह रही कि लाला मैंने तो तेरे मुंह में कुछ देखा है। भगवान बोले मैया मेरे छोटे से मुंह में क्या हो सके। बोले नहीं भाई लाला मैंने तो कुछ ना कुछ जरूर देखा है तेरे मुंह के अंदर। भगवान बोले भैया अगर कुछ देखा है तो वो अभी भी दिख जाएगा, एक बार वापस खुलवा ले और फिर देख ले। भगवान ने फिर से वो बोला, आपकी बार मैया को भगवान ने अपनी माया के दर्शन नहीं करवाए। जैसे ही भगवान ने अपनी माया के दर्शन मैया को नहीं कराए तो मैया के अंदर तुरंत एक भाव आ गया कि भैया हो सके है मेरी बुढ़ापे की आंखें हैं, कुछ और दिखाई दे गए होंगे। तो मैया ने तुरंत लाला को अपने हृदय से लगा लिया कि लाला मैं तो पागल हूँ, बावरी हूँ, भोली हूँ, तेरे छोटे से मुख में क्या हो सकता है। मैया ने लाला को गोद में लिया और महल में चली गई। भगवान पलंग पर जाकर के विश्राम कर रहे हैं और मैया अपने घर के काम में व्यस्त हो गई। एक दिन भगवान ने विचार किया कि भैया माखन खाए बहुत दिन हो गए। भगवान ने अपने सभी सखाओं को बुलाया, ग्वाल वालों को बुलाया और वापस से चोरी माखन की चोरी करने के लिए गोपी के घर में प्रवेश कर गए। जैसे ही भगवान ने गोपी के घर में प्रवेश किया तो वहां पर जाकर देखा कि गोपी के घर में माखन वाखन तो कुछ रहना है, सारो घर खाली पड़ो हुए है।
और एक गोप की छोरी खटिया पर विश्राम कर रही है। भगवान को 2 घंटा हो गए माखन ढूंढते। भगवान को क्रोध आने लग गया, गुस्सा आ गया। अरे बोले 2 घंटे खराब किए और यह घर में कछु है ही ना, ऐसे घर में आग लगा देनी चाहिए जब कछु मिले ही ना है खावे। भगवान ने परेशान होकर जब निकलने लगे घर से तो भगवान ने देखा कि एक गोप की छोरी खटिया पर सो रही है। भगवान ने गोप की छोरी की चुटिया व खटिया से बांध दी और बाहर जाने लगे और जाते जाते वहां के कान में कह गए हौवा। जैसे ही वह गोप की छोरी ने सुनो हौवा और गोप की छोरी की घबरा के आंखें खुल गई और गोप की छोरी खड़ी हो गई। जैसे ही गोप की छोरी खड़ी होने लगी तो चुटिया बन रही है खटिया थे, गोप चुटिया खिंचने लग गई। अब तो गोप की छोरी डरने लग गई, लाला भैया हवा ने पकड़ ली थी के चुटिया। गोप की छोरी जोर जोर से चिल्लावे लग गई। गोप की जैसे ही गोपी ने आवाज सुनी कि लाली चिल्ला रही है, गोपी भग करके आई तो देखा कि चुटिया खटिया से बन रही है और छोरी चिल्ला रही है कि हवा हवा ने पकड़ ली। भैया बोलने लगी लाली हवा हुआ का चुना है, मैंने वह नंद के छोरा को भी जाते हुए देखो वो कर गए वही गड़बड़ सारी ये करामात भाई की दिखे। इस प्रकार से भगवान अनेकों प्रकार से गोपियों के घर जा जाकर के माखन की चोरी हुई। कि किम स्वभावदेव माया किम वा मदयोदबोधिमो। एक बार भगवान एक गोपी के घर गए और वहां पर माखन की चोरी वापस करी। जैसे ही भगवान ने माखन की मटकी में हाथ डाला और गोपी ने आकर भगवान को हाथ पकड़ लिया। गोपी बोली लाला आज तो पकड़ में आ गए हो, आज बताऊंगी तो आज लेकर के चलूंगी तो मैया के पास। मैया बहुत कह रहे हैं कल दिन मेरे लाला को पकड़ के लाइए, जब विश्वास करूंगी कि मेरा लाला चोरी करे। भगवान ने सोची आज तो भैया पकड़े गए, आज पिटाई जरूर हो गई। जैसे ही गोपी को कहने लगे गोपी मैं छोड़ दे हाथ, अब कभी चोरी ना करूंगा। नहीं लाला भैया बहुत कह रहे हैं कल दिन लाला को पकड़ के ले आओ, जब विश्वास करूंगी मैं। गोपी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और गोपी भगवान को मैया के महल की ओर लेकर के जाने लगे। भैया भगवान विचार कर रहे हैं मन में आज तो ये मरवा कर नहीं छोड़ेगी। भगवान रास्ते में सोच के जा रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, कैसे पीछे छुड़वा में यहाँ से, आज तो बेटा मैया मारेंगे। भगवान गोपी को कहे गोपी देख या बाजार में बाबा लोग बैठे हैं, बड़े बूढ़े बैठे हैं और तू ये अपने चौपट्टा से मुंह को लेकर के वाड़ी चल रही है, तो एक भी शर्म ना आ रही। गोपी ने बोले बैठे हैं तो बैठे रहने दे। बोले तो शर्म लाज ना लगे बिल्कुल भी, मैं घूंघट निकाल ले। तो गोपी ने लंबो से घूंघट निकाल लियो और लाला को यशोदा के महल की तरफ ले जा रही। भगवान ने विचार करो भैया अब भी बात ना बनी। भगवान को गोपी का देवर आता हुआ दिखाई दे गया। तो भगवान अब देखो चोर की भाषा को चोर ही समझे। भगवान ने इशारों में बात करी। बोले कहा, बोले आज का है कि गोपी मेरे को बहुत जिद कर रही है कि भाई कुछ खा ले मेरे घर चल के, भोजन बनाए अच्छे अच्छे पकवान, तो मेरे को जबरदस्ती लेके जा रही है। मेरे फुल पेट में भैया बिल्कुल भूख ना है, फिर भी लेके जा रही है जबरदस्ती। कुछ छोरा ने सोची भैया तो को भूख ना है तो मैं चले जाऊंगा, तो ऐसा चल जान जाए, मेरे को तो भूख भी लग रही है। इशारों में बात हो गई
और तो उसने बोला, भगवान ने उस ग्वाले को बोला, देख ऐसे कर लाइन में लग जा पीछे। अब भगवान गोपी से कह रहे, देखो भाभी तुम्हारे तो कछु लाला वाला है ना, तुम्हारे तो मन में दया है ना है बिल्कुल भी, या लिए मेरा तो यहाँ हाथ दर्द करके लग रहे हो, तुम ऐसा करो दूसरा हाथ पकड़ लो। जैसे ही भगवान ने गोपी को बात की, गोपी ने कहा, अच्छा लाला जैसे तुम उस छुड़ा कर भाग जावे। बोले नहीं भाभी मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ कि तू बिल्कुल ही छोड़ दे, तो यह कह रहा हूँ यह हाथ छोड़ दे और दूसरा हाथ पकड़ ले। गोपी ने कही ला दूसरा हाथ पकड़ा दे। भगवान ने अपना हाथ को छुड़ा लिया और वह ग्वाला को हाथ और गोपी के हाथ में पकड़ा, और जाते जाते कह के, देख भाभी जोर से पकड़ लियो, हाथ छोड़ियो मत आओ। गोपी बोले कि ना लाला बिल्कुल ना छोड़। भगवान ने जोर से पट्टी लगाई, दौड़ लगाई और जाकर के महल में सो गए। और मैया को जाकर के बोल दिया, मैया ये गोपियां है ना झूठो नाम लगा है ना, शरीफ बन गए भगवान, ये गोपियां झूठ बोला है, मैंने काऊ की भी चोरी ना करी। अरे चोर नाम मेरो धरो ये हो बन देगी ब्याह। मैया इन्होंने मेरे चोर नाम धर दिया है, ये मेरे ब्याह भी ना होने देंगी। और भाई भगवान उदास होकर पलंग पर लेट गए। मैया भगवान को कहने लगी, देख लाला अब आंदे गोपियों को मेरे घरों लाना देना, मैं बताऊंगी इनको। भगवान उनके ऊपर मैया को दया हो गई, भोली सी शकल देखकर मैया को दया आने लगती। मैया को दया आई, भगवान मैया को बोले, मैया एक लंबी सी लठिया तो ले ले हाथ में और गेट पे खड़ी हो जा, कौन कोई आई रही होगी। क्योंकि भगवान को तो पता था ना गोपी को रास्ते में छोड़ के आए। गोपी इतनी देर में मैया के महल की ओर आ गई और जोर से मैया को आवाज लगी, ए मैया बाहर आओ और देखो आज मैं तिहारे लाला को पकड़ करके लेके आई हूँ। बहुत कहबो करेगी कि काऊ दिन पकड़ के लइयो जब मानूंगी तिहारी बात। भगवान ने मैया को कहा, देख लो मैया आई गई कोई गोपी। मैया ने कही, लाला तू आराम कर, मैं जाकर के देखूं कौन है। मैया महल से बाहर आ गई। मैया ने देखा कि ये गोपी ने अपने देवर को हाथ में पकड़ रखे और बहुत ज्यादा बड़बड़ा रही है। मैया ने गोपी को कहा, हे गोपी कहाँ है मेरा लाला? जो ही मैया से गोपी कहने लगे, मैया ये पकड़ के रखो तुम्हारे लाला को। हम मैया गोपी को कहने लगी, मैया कछु भांग वांग, गोपी कछु भांग वांग पी ली थी क्या आज तूने सवेरे सवेरे? जरा घूंघट उठाइयो और देखिए कौन है। गोपी ने घूंघट उठाया, गोपी ने देखो, ओहो ये तो मेरे देवर ही। गोपी बोलने लगी, ए भैया तू कहां से आ गए हो? तो पकड़ के तो लाला को लेके आई। मैया गोपी को कह रही है कि ए गोपी रोज रोज चली आती है, उठाकर यहाँ मेरे लाला का नाम लगाने की चोरी करे है, उधम मचा है, बचरान को भूले है। यहाँ से चुपचाप चली जाओ और आज के बाद कभी मत आना मेरे यहाँ लाला का झूठा नाम लगाने। भगवान मैया के बगल में आकर खड़े हो गए और गोपी को अंगूठा दिखा रहे हैं, बोले पकड़े हैं लाला को। गोपी ने सोची, भैया पकड़ के तो लाला ही लाई, कैसे आ गए ये समझ में ना। गोपी वापस अपने घर को जाने लगी। भगवान ने दूसरे रास्ते से पट्टी लगाई और गोपी के आगे पहुंच गए और गोपी को जाकर कहने, गोपी देखो आज पकड़ने की तुमने कोशिश करी तो अभी तो बने हो तुम्हारा देवरी, और अगर आज के बाद अगर तूने पकड़ने की कोशिश करी ना बापू, तो अब की बार तो तेरे कसम ही बनकर बैठ जाऊंगा। आदमी को कहते हैं ब्रजभाषा में कसम। इस प्रकार गोपियों को लीला कर करके भगवान दिखा रहे हैं। ओ मैया मोरी
आरी मैंने ना माखन खायो, ओ मेरा झूठो दोष लगायो, ये गुजरी करे कमालरी, हो मैया नटखट नहीं है तेरो नाम रे, हो मैया मोरी मैंने ना माखन खायो, मेरा झूठो दोष लगायो, ये गुजरी करे कमालरी, हो मैया हेलो। हाँ साहब, बड़ी खुशखबरी है। मैं आपको कहूँ, बीच में गाने का भी आनंद लेंगे और इस खुशखबरी को भी सुन लो, इससे आपको और भी आनंद आएगा। लेकिन तालियों में कंजूसी मत करना। आपको पता है चीनी की अपनी व्यवस्था हो गई, गुर्जर समाज भाई द्वारा, आटे की व्यवस्था हो गई ब्राह्मण समाज के द्वारा, और पत्तल दूनों की भाई सरपंच साहब हरिराम जी द्वारा हो गई, और एक व्यवस्था और आज मोटी हो चुकी है, और वो व्यवस्था है बेसन की। बेसन की व्यवस्था भाई नैनाराम जी सैनी और मूलचंद जी सैनी खारला वालों की तरफ से संपूर्ण बेसन भंडारे में जितना भी लगेगा उतना बेसन उनके द्वारा लगाया जाएगा। नैना राम जी और मूलचंद जी सैनी खारला वाले संयुक्त रूप से बेसन का प्रदान कर रहे हैं अपन को, और बेसन की व्यवस्था उनके द्वारा की जाएगी। भाई बत्तू भी शायद इसी में शामिल है। धन्यवाद। तालीम तो एक देखो, और कोई जोश तो है थोड़ा बहुत। और सुनो, अभी जो लंच की व्यवस्था की जा रही है, आपके लिए केले आ रहे हैं, कई कार्टून केले आ गए, और वो केले अपने जगन प्रसाद भाई हैं, तीनों चारों भाइयों की तरफ से, मास्टर जी की तरफ से, तीनों चारों भाइयों की तरफ से केलों की व्यवस्था आपके लिए नाश्ते में की जा रही है। खायो मेरे झूठो दोष लगायो, ये गुजरी करे कमालरी, भैया नटखट नहीं है तेरे नाम रे, भैया नटखट नहीं है तेरे नाम रे। बोली गुजरिया बंसी बजा, बैठो जो मैया कदर नीचे, गुजरिया बंसी बजा, हो नाच गयो मैं नाई बजाऊं, नाच गयो मैं नाई बजाऊं, चीनी बजाए नाच गयो मैं नाई बजाए, चीनी बजाए, आज गुजरिया मारी मैंने सारी हिलमिल करिया, बंसी तोरी आई मरोरी, फिर पीनी मेरे रात रे, ओ मैया करे
रे मैया मोरी मेरे नाम खाए मेरे झूठो दोष लगाए ये गुजरी गए कमाल रे मैया बहुत नहीं है तेरे नाम रे मैया बहुत नहीं सुन करके माँ अपने कमर की सीने से लिपटाए सुन करके जब कान कमर की दीवाने से लिपटाए बोलो भालो मेरे कन्हैया ना कोई को माखन खाए बोलो भालो मेरे कन्हैया ना कोई माखन खाए गुजरी खोटी पकड़ू चोटी मैया तुझे नाथ रे ओ मैया मेरे नाम खाओ झूठो लोग लगाओ और गुजरी गए सवारे मैया नहीं है तेरे नहीं है बोले बाल कृष्ण भगवान जय जय श्री राधे। महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित ने महाराज सुखदेव जी से पूछे कि महाराज ये बताओ कि भगवान ने जन्म तो लिया वसुदेव के यहाँ और लीला करके आनंद दे रहे हैं यशोदा उद्धव ऐसा क्या कारण हो जो भगवान ने वहां यशोदा और नंद जी के यहाँ लीलाएं करी है। सुखदेव जी बोले कि द्रोणो सुना दरिया से भार्या करिष्यामाण्यादेशं ब्रह्मणस्तुमवाचः। सुखदेव जी कहते हैं राजा नंद और यशोदा पूर्व जन्म में भी द्रोण और वसु के नाम से एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। द्रोण और धरा के नाम से पूर्व जन्म में भी ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी के घर में पति पत्नी थे। उस समय द्रोण और धरा ब्राह्मणों की सेवा करते थे, ब्राह्मण और साधुओं की सेवा करते थे। जो कोई भी साधु ब्राह्मण इनके घर पे आवे वह को आदर सत्कार करे, सेवा पूजा करे और वह को जो मांगे वही देकर विदा करे। एक समय इन दोनों के घर में बहुत गरीबी आ गया। ब्राह्मण और संतों की सेवा में इतने लयलीन थे कि अपनी सुध-बुध भी खो जाते थे, अपना खुद का भी ध्यान ये दोनों नहीं रखते थे। लेकिन ब्राह्मण और संतों का कभी भी अभिमान नहीं करते थे। चाहे भले ही जो भी हो जाए, प्राण भी चले जाए, लेकिन इनके घर से ब्राह्मण और संत कभी भी भूखे नहीं जाते थे। एक बार बहुत गरीबी आने पर
पतिदेव तो विदेश में कमाने के लिए चले गए और पत्नी से कह गए, देवी देखो अब हम जा रहे हैं परदेश कमाने के लिए। देखो ब्राह्मण और संतों की सेवा करने के लिए कुछ धन पैसों वो भी तो जरूरी है। तो पतिदेव तो चले गए विदेश में कमाने के लिए और पत्नी से कह गए कि आप ब्राह्मण और संतों का उसी प्रकार से आदर सत्कार करें, उनकी सेवा करें। पत्नी रोज ब्राह्मण संतों की उसी प्रकार सेवा करने लगी। एक बार इनके घर पर कुछ संत लोग पधार गए। देवी ने सोचा कि बाबा लोग आए हैं, बाबाओं को आसन दिया और बाबाओं को आदर सत्कार किया और बाबाओं को आसन देकर के बिठा दिया। बोले महाराज आप बैठो, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करूं। यह पत्नी बाबाओं को आदर सत्कार करके अपने कक्ष में बिठाकर चली गई और अंदर रसोई में जाकर के देखा इसने कि रसोई में तो कुछ खावे पीवे वो सामान ही नहीं है। ये देवी जाकर के सेठ के यहाँ चली गई और सेठ को जाकर बोली कि भैया कुछ खावे की सामग्री, सूखी सामग्री दे दो, या तो मैं आए हुए संत और ब्राह्मणों की सेवा कर सकता। सेठ ने बोला कि देवी देखो आपके ऊपर पहले ही बहुत उधारी हो चुकी है, अब मैं आपको उधार नहीं दूंगा। ये देवी बोली कि देखो भैया पंडित जी गए पैसों कमावे परदेश, जैसे ही वो आवेंगे हम तुम्हारी सारी उधारी चुका देंगे भैया। अब तो कुछ को सेवा ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए कुछ सामग्री दे दो। जैसे ही सेठ ने इस स्त्री को देखा तो सेठ का मन बदल गया। ये दिखने में बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर स्त्री थी। तो सेठ ने जैसे ही उसको देखा तो सेठ का मन बदल गया और सेठ उससे कहने लगा कि देखो देवी हम सामान तो तुमको दे देंगे, लेकिन रात्रि में तुमको हमारे पास आनो पड़े हो। जैसे ही ये बात सुनी तो देवी सोचने लगी कि भैया बाद की बाद में देखेंगे, अभी तो सामान ले जा करके पहले ब्राह्मणों की सेवा करें। वैसे ही सामग्री ली, आटा दाल चावल लिए, घर आकर के प्रसाद बनाया, संत और ब्राह्मणों को भोजन करवाया भगवान के भोग लगाकर, और ब्राह्मण और संतों को विदा कर दिया। रात्रि हुई, विचार कर रही है कि मैं उस सेठ को भी तो समय देकर के आई हूँ, वचन देकर के आई हूँ कि हाँ मैं रात्रि में तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन मैंने यह बात कह कैसे दी मेरे से कि रात्रि में तुमको मेरे पास आने पड़ो। मैं बहुत सुंदर हूँ। यह लिए सेठ ने मुझे अपने पास बुलाया। मैया ने चुरा लिया, अपने दोनों स्तनों को काटा और जमीन पर गिरा दिया और सेठ के पास चली गई और जाकर के सेठ से कहने लगी, ऐ सेठ ले भैया मैं आ गई हूं। जैसे ही सेठ ने देखा, ओहो मैया के तो दोनों स्तन कटे पड़े हैं, लूलुहान हो रही है मैया, तो सेठ का भाव बदल गया और भगवान ने मैया को आशीर्वाद दे दिया है, मैया तुमने मेरे लिए मेरे संत और ब्राह्मणों की सेवा करी है, इसमें अपने खुद का भी ध्यान नहीं रखा, अपने तन शरीर का भी ध्यान नहीं रखा, तुमने भाव और सत्कार से ब्राह्मण और संतों की सेना करी है। मेरे संत और ब्राह्मणों के कारण तुमने अपने दोनों स्तन छुरे से काट दिए। जाओ मैं तुमको आशीर्वाद दे हूँ कि मैं तुम्हारे अगले जन्म में इन स्तनों को पान करूंगा।
यही कारण होगा कि भगवान ने जन्म तो लिया मां देवकी के गर्भ से और लीला करके और मां यशोदा का स्तनपान किया। इसी कारण से भगवान ने नंद और यहाँ यशोदा के यहाँ करके बाल लीलाएं की। बोलवाल कृष्ण भगवान की जय हो। कृष्णयो राधेशम सत्यम कटवे भुवो सेमा वंचक्रे तेषा कलिम प्रदा। एक बार भगवान विचार कर रहे हैं तो भैया ये यमुना में कालीदे के अंदर कालिया नाग निवास करे हैं। कालिया नाग की जहर की हुकार, जहर के कारण जो कालीदे के ऊपर से होकर जो पशु पक्षी या कोई भी चीज गुजर जावे है वह मर करके खत्म हो जावे है। कालिया नाग के जहर से जल करके भस्म हो जावे है और गिर पड़े। भगवान ने विचार किया कि आज या काली नाग को ही दंड दे दो। भगवान ने अपने सगरे वालों को इकट्ठा किया और कालिया देव पर इकट्ठा हो। जैसे ही भगवान कालिया देव पर इकट्ठा हुए तो श्री रामा के पास एक बहुत सुंदर गेंद है। आज मेरे कन्हैया ने गेंद का खेल खेला है। कन्हैया को श्री रामा से बोले लाला जाओ अपनी गेंद लेकर के आओ। भगवान ने वहां पर गेंद का खेल खेला है। जैसे ही ठाकुर जी का नंबर आया खेलने का, श्री रामा ने गेंद फेंकी, ठाकुर जी ने ऐसे ठप्पा मारो कि गेंद चली गई काली देह में। कि ब्रह्मा कलंत्रकृता कालीन कथम भवे। गेंद चली गई काली देह में। अब तो श्री रामा रोबे लग गयो, लाला मेरी गेंद दे, लाला मेरी गेंद दे। भगवान कहने लगे भैया गेंद तो गई काली देह में, प्रभा के अंदर रहे कालिया नाग, अब मैं कहां से ला करके दूं गेंद? तो दूसरी गेंद ला करके दे देंगे। श्री रामा कहने लगे भैया वो तो भाई गेंद चाहिए, जा तूने मेरी काली देह में काली में फेंकी। भगवान ने श्री रामा से कहा लाला गेंद चाहिए तो वो? श्री रामा बोल मिलोगे हाँ लाला वो को मेरी गेंद ला करके दे। भगवान ने फेंट में तो लगा ली बंसी और कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। जैसे ही भगवान कदम के पेड़ के ऊपर जाकर चढ़े और भगवान श्री रामा से कह रहे हैं श्री रामा कूद रहे हो भैया। अब तो श्री रामा घबरा भी लग गए। श्री रामा सोच रहे हैं कि भैया ये नटखट है, शैतान है, अगर ये काली देह में कूद गयो तो या मेरे वे कालिया नाग या को खा जावेगो और कन्हैया खत्म हो जाएगा। श्री रामा कह रहे हो ओ लाला रहने दे भैया, ना चाहिए वो गेंद, तू नीचे आ जा। भगवान कह रहे नहीं श्री रामा अब तो तेरी गेंद मैं ला करके ही दूंगा। भगवान ने फेंक में बंसी लगाई और जोर से छलांग काली देह में मार दी। अब तो सबरे वाला रोने लग गए और घबराने लगे और मैया यशोदा के पास जाकर के कहने लगे वो कूदे यमुना में कन्हैया यमुना में कन्हैया लेके मुरली, यमुना में कन्हैया लेके मुरली, बोल के मुरली सावरा लेके मुरली हो लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली।
बाला काटे रोवे और दूध पर बनवारी जल में बाला काटे रोवे ओ कछुतो बाला घर को भागे यशोदा जाए पुकारे हो कछुतो बाला घर में भागे यशोदा जाए पुकारे जल में कूद पड़ो तिरछैया लेके मोरली उड़ते यमुना में कन्हैया लेके मोरली उड़ते यमुना में सवेरिया लेके मोरली उड़ते यमुना में कन्हैया लेके मोरली यशोदा मैया यमुना तट पे आई हो रोवत रोवत यशोदा मैया यमुना तट पे आई हो रोवत रोवत यशोदा मैया यमुना तट पे आई रोवत रोवत यशोदा मैया यमुना तट पे आई ओ मुझे छोड़ कर कहाँ चले गए प्यारे कृष्ण कन्हैया हो मुझे छोड़ कर कहाँ चले गए प्यारे कृष्ण कन्हैया गाड़ी रोवे तेरी मैया लेके मोरली यमुना में कन्हैया लेके यमुना तट पे आई हो यशोदा मैया यमुना तट पे आई हो कृष्ण गए पाताल लोक नाटक धरती पाई हो कृष्ण गए पाताल लोक नागिन धरती पाई हो सोया नाग जगा दे नागिन बोले कृष्ण कन्हैया हो सोया नाग जगा दे नागिन बोले कृष्ण कन्हैया दे दे नागिनिया लेके मोरली यमुना में कन्हैया लेके मोरली यमुना में सवेरिया लेके मोरली
दिया जगाए, इतने सुनकर नागिन ने झट नाग को दिया जगाए। हो इतने सुनकर नागिन ने झट नाग को दिया जगाए। और इतने सुन के नागिन ने झट नाग को दिया जगाए। हो लगी पुकार बदन भयकारो छठे शेष पर जाए। लगे पुकार बदन भयकारो छठे शेष पर जाए। तारे पड़ गई कृष्ण कन्हैया, लेके मोरली सावरा लेके मोरली। लेके मोरली कन्हैया लेके मोरली। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान कालीदेव में कूद। जैसे ही नाग पत्नियों ने भगवान को देखा और कहने लगी, इतना सुंदर बालक हो, हे लाला तुम कहां से आए हो? भगवान ने नाग पत्नियों से कहा, देवी मेरी गेंद कालीदेव के अंदर यहाँ आ गई है और गेंद लेवे मैं आयो। जैसे ही ये बातचीत की आवाज कालिया नाग ने सुनी तो कालिया नाग की नींद खुल गई और कालिया नाग की नींद खुली तो कालिया नाग जोर जोर से फुफकार मारने लगा। कालिया नाग भगवान को देखकर फुफकार मार रहा है। आपस में लड़ाई होने लग गई। भगवान ने अपनी पैंट से बंसी निकाली और जोर से छलांग मारी और कालिया नाग के फण पर जाकर के खड़े हो गए। भगवान अपनी बंसी कालिया नाग के फणों के ऊपर बजा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं भगवान। कालिया नाग के फणों के बीच में भगवान के पद चिन्ह जो ही पड़ने लगे तो कालिया नाग के फण फटने लग गए और खून निकलने लग गया। कन्हैया अपनी बंसी बजाते जा रहे हैं और कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते जा रहे हैं। जैसे ही नाग पत्नियों ने देखा कि उनके पति कालिया नाग के फणों के ऊपर से खून बह रहा है, कालिया नाग मूर्छित होने लग गया तो नाग पत्नियों ने भगवान के आगे हाथ जोड़े और कहने लगी कि भगवान आप हमारे पतियों को छोड़ दो। भगवान नाग पत्नियों से कह रहे हैं कि देवी आप तो वो छोड़ने की कह रही हो और यह कालिया नाग तो कुछ बोल ही ना रहे हो। कालिया नाग ने भगवान के हाथ जोड़े और भगवान से कहने लगे कि यदा यच्छिरो नमस्ते शतकर्षि दिशणा तदस्ता मर्वं करदंड घोरो अड़द्री पादो। कालिया नाग ने भगवान की स्तुति करी, भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने कालिया नाग को आशीर्वाद दिया। कालिया नाग ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु यह बताओ हम नागों को किसने बनाया? भगवान ने कहा
एक कालियानाग, जब यह सृष्टि को ही मैंने बनाई है तो नागों को भी मैंने ही बनाया है। फिर कालियानाग भगवान से फिर कहने लगा कि भगवान आपने हमें बनाया तो ये बताओ कि हमारे मुख के अंदर ये विष किसने दिया? वो भी ये भी बोलो ये भी मैंने ही रखा है। तो प्रभु मुझको यह बताओ, जब इन नागन को तुमने बनाए, इनके अंदर जहर तुमने भरो, तो मेरी क्या गलती है? कालियानाग ने भगवान की स्तुति करी और भगवान ने कालियानाग से कहा कि कालियानाग, तुम ये काली देव को छोड़ो और रमणक द्वीप में चले जाओ। कालिदास ने भगवान के हाथ जोड़े और फिर कहने लगे कि प्रभु, अगर मैं काली देव से बाहर निकलूंगा तो गरुड़ जी महाराज वो को चौंच मारे हैं और मेरे को मारने के काजे मेरे पीछे भगे, उनसे हमारी रक्षा कैसे होगी? भगवान ने कालियानाग को कहा कि हे कालियानाग, तुम्हारे फणों के ऊपर मेरे पद चिन्ह के निशान बन गए हैं, अब गरुड़ जी तुम्हारी मछुआ नहीं बिगाड़ पाओगे। भगवान को कालियानाग ने प्रणाम किया और काली देव से बाहर आकर रमणक में चले गए। यह प्रकार भगवान ने काली देव से कालियानाग को रमणक द्वीप में भेज दी। अब 1:05 हो रहे हैं। अब कथा का आधे घंटे का विश्राम है। उसके पश्चात सायंकालीन की कथा कहेंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय दरबार